हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने जा रहे हैं बाउंसिंग बॉल एनिमेशन को। और हम इसे क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाई गई है और कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे भी परफॉर्म हो रही है। स्मूथनेस इसकी आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो आप अपने किसी लोगों की एनिमेशंस में या किसी करेक्टर को आपने बाउंसिंग की तरह दिखाना होगा, बाउंसिंग इफेक्ट दिखाना हो किसी करेक्टर का, या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी शेप का आप अगर बाउंसिंग इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट वीडियो है आपको इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से आप क्रिएट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी आज की वीडियो को हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए मूव करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की तरफ। तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर एक न्यू कॉम्पोजिशन को क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन इसकी 1920x1080 रख रहा हूँ और 60 फ्रेम रेट्स के साथ मैं यहाँ पे 10 सेकंड की ड्यूरेशन पे ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है। एंड अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका हुआ है, कॉम्पोजिशन जो हमारी क्रिएट हो चुकी हुई है। यहाँ पर मैं एक एलिप्स क्रिएट करूँगा जिससे मैं बॉल जैसे कि मैं क्रिएट कर लिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको बाउंसिंग एनिमेशन क्रिएट करनी है। फिर देन उसके बाद ये तो सिंगल एक होगी ना, साइड वाली बाउंसिंग होगी। देन उसके बाद हमने उसको देखेंगे कि ये अगर आपने एक ग्राफ के ऊपर मतलब कि आप कह रहे हैं कि बाउंसिंग बॉल जब आगे की तरफ पुश किया जाता है तो वो एनिमेशन कैसे बनेगी, हम वो भी इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बेसिक जो एनिमेशन है बाउंसिंग के कंसेप्ट की हम वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अपना एंकर पॉइंट है उससे हमने इसके बिल्कुल यहाँ पे बॉटम वाली साइड पे हमने इसको प्लेस कर देना। ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी जो शेप है आपने उसे यहाँ पे आके प्रेस करके पी प्रेस करना है पोजीशन के लिए। ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसने सेपरेट डायमेंशंस आपने कर देनी है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्स पोजीशन अलहदा आ गई है और वाई पोजीशन अलहदा आ गई है। तो अब हम इसको करते हैं एनिमेट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हमें एक एंकर पॉइंट क्रिएट करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कहते हैं सॉरी एंकर पॉइंट करना की फ्रेम एक क्रिएट किया हमने यहाँ पर। और देन उसके तकरीबन कोई हाफ सेकंड के बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाली साइड पे यहाँ पे मूव कर देंगे। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हाफ सेकंड के बाद हम इसे वापस उसी वाली पोजीशन पे लेकर आएंगे। तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करके पहले वाले जो की फ्रेम था उसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ ताकि वही एग्जैक्ट वैल्यू पे ये वापस ऊपर आए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं और अब मैं इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करूँगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है ये देखें, ये आपके पास बिल्कुल ऐसा दिखेगा। F9 प्रेस करके आप देखेंगे, ये देखें कि अब आपको थोड़ी सी इसमें स्मूथनेस नज़र आएगी। ठीक है। और इन्हीं तीनों की फ्रेम्स को आपने सेलेक्ट करके रखना है और आपने यहाँ पे जाना है ग्राफ एडिटर में। को मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे स्पीड ग्राफ जो है वो एक्टिव हो। आपने राइट क्लिक करना है और स्पीड ग्राफ को आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो आपका जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है आपने इसे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और यहाँ से ये वाले पॉइंट को आपने ऐसे स्ट्रेच कर देना। ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप की जो एनिमेशन है वो ऐसे लगेगा कि बाउंस हो रही है। इसके अंदर अब वो आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट में बिल्कुल स्लो होगी और जब यहाँ पे ये नीचे पहुँचेगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जब नीचे पहुँच जाएगा ये आपका बॉल, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा तेज़ हो जाएगा क्योंकि ये एक ग्रेविटी का जो है वो लॉ है कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से जब नीचे आते तो ज़मीन के करीब आके वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, उतना ही तेज़ होता जाता है। तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा स्मूथ हुआ जहाँ पे उसको छोड़ा गया और यहाँ पर आके
बिल्कुल एकदम स्पीड में आया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्पीड क्रिएट की है। एंड देन उसी स्मूथनेस के मुताबिक यहाँ से ये नीचे बाउंस होकर दोबारा उठा और आराम आराम से ऊपर गया यहाँ पे। तो हमने इसको इस तरह स्पीड ग्राफ का कंसेप्ट क्रिएट किया। तो अब आप चेक करें, ये देखिए, तो ये देखिए आपका जो इस टाइम पे एनिमेशन है वो कैसी लग रही है। हम इसका जो ड्यूरेशन है उसको हम बिल्कुल कर देते हैं इस टाइम पे बिल्कुल H2H। ये देखिए, तो ये आपका बाउंसिंग बॉल जो है वो हमने यहाँ तक रेडी कर ली है। अब इसमें थोड़ी सी हमने ज़रा चेंजेस करनी है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, चाहे आप कभी आप खुद भी जंप करके देखें तो या आप भी देख लें, कोई भी ऑब्जेक्ट आप फेंके देखें तो माइनस सा थोड़ा सा वो यहाँ साइडों से सिकुड़ता है। जब यहाँ पे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, जो जब आके जंप लगती है तो वो थोड़ा सा फैलता है, और जो सिकुड़ना होता है वो कम होता है, और ऊपर की तरफ से प्रेशर बनता है। जब ऊपर की तरफ से प्रेशर बनेगा और वापस फिर ऊपर जाता है तो फिर वही सिकुड़ के जाता है और ऊपर की तरफ वापस मूव करता है। मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो शेप है उस पर क्लिक करके S पे प्रेस करेंगे, जो हम स्केल करेंगे। और स्केल करने के लिए मैं यहाँ पे उसका जो लॉक है वो मैं उसको हटा दूंगा ताकि ये इक्वली एक दूसरे के साथ चेंज ना हो। एक मैं यहाँ पे स्केल का की फ्रेम क्रिएट करूँगा। थोड़े से डिस्टेंस के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बिल्कुल यहाँ पे माइनर सा ऐसे इस डिस्टेंस के बाद मैं यहाँ पे इसका 75 वैल्यू कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जब आपका ये बिल्कुल टच हो जाएगा इस बाउंड्री के साथ तो हम इसे 100 वापस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सिकुड़ेगा नहीं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, उसको ऊपर की तरफ से पुश होगा। पहले क्या था, वो उसको साइडों की तरफ से पुश हो रहा था, ठीक है। अब क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करता है तो उसको जो साइडों वाली जो साइड्स होती हैं उस पर एयर फोर्स लगती है और वहाँ से वो थोड़ा सा प्रेस होता है। और जब वो आके बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के साथ टच होती है तो फिर जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ, जो ग्रेविटी का प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ से पड़ता है और यहाँ से चीज़ साइडों से फैलती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जब ये टच हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो हमने 125 कर दे। ये तो हाइट की है, हमने इसकी वैल्यू 125 कर देनी, ठीक है। 125 या 130 करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये फिर वापस अब ऊपर जा रहा है तो कुछ ही की फ्रेम्स के बाद ये वापस 100 और यहाँ पे ये 75, यहाँ पे ये 75, ठीक है। ये यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद आप इसे वापस 100 कर देंगे, ठीक है। तो जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगा, ये देखिए ये आपके पास बॉल देखिए अब कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे ताकि ये और भी अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब आपका ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉल बाउंस हो रहा है तो कितना ज़्यादा मतलब कि अच्छा दिख रहा है। और इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे रियलिटी बेस्ड है और ये बाउंसिंग हो रही है, ठीक है ना। और मैं अगर इन सारे के सारे की फ्रेम्स को अगर डिलीट कर देता हूँ, एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब आप देखें आपका बॉल कैसा दिख रहा है। ये देखें कितना ज़रा मतलब कि ना अजीब सा नज़र आ रहा है और वो इसमें वो मज़ा नहीं आ रहा जो आपको यहाँ पे इसके अंदर एलिगेंट ज़रा सा स्मूथनेस दिख रही थी इसमें, ठीक है। तो ये हमने एक बाउंसिंग बॉल की जो एनिमेशन को है वो देखा है। अब एक चीज़ हमने और देखनी है इसमें कि अगर हम इसे मूव करवाना चाहते हैं, मतलब यहाँ से ये बाउंस हो और यहाँ से बाउंस हो के ये ऐसे 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 से करके मूव हो, तो हमने उसके लिए क्या करना होगा। हमने स्टार्टिंग में अपनी पोजीशंस को अलग-अलग यहाँ से किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनके जो एक्स पोजीशन वाले हैं उसके तमाम की फ्रेम्स जो हैं उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा अपनी जो इसकी वैल्यू है मैं उसको इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ तक 4 सेकेंड्स तक मैं कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर ही इसके अब जो हमने मूवमेंट के करवानी है इसका असल में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो जब यहाँ से बॉल नीचे की तरफ आता है तो फिर वापस जब ऊपर जाता है तो अपनी एग्जैक्ट उसी सेम वैल्यू पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप कभी भी किसी बॉल को ज़मीन पे आप थ्रो करेंगे तो जब वो एक दफ़ा जब ज़मीन पे टच करेगा और दोबारा बाउंस होके ऊपर की तरफ जाएगा और दोबारा जब वो वापस ज़मीन की तरफ टच करने जा रहा होगा तो वो अगेन अपनी उस पोजीशन पे वापस नहीं जाता, वो हमेशा उससे थोड़ा सा नीचे ही रहता है क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो उससे अपनी तरफ जो है वो खींच रही होती है। तो बॉल ऐसे ऐसे और ऐसे 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 बिल्कुल मूव होते हैं फिर ज़मीन के साथ
टच होने लग जाता है, ठीक है। तो बॉल का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने उसी तरह ही आगे अब लेके चलना है इसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे जब ग्राउंड पे टच हुआ था, क्योंकि ग्राउंड तो एक जैसी ही रहेगी, ग्राउंड नहीं बदलेगी हमारी। तो ग्राउंड एक जैसी रहेगी, तो ग्राउंड का जो है की फ्रेम हम उससे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये वापस जो है वो बॉल ग्राउंड की तरफ टच कर गई है। अब वापस 2 सेकेंड्स पे हम जाएंगे और हम इसी वाले की फ्रेम को कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ से करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दूंगा, ठीक है। आप इसका हिसाब रख सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी हाइट है आप इसको इतना नीचे कर दें, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन कि आपकी जो एनिमेशन आप उसको कितना ड्यूरेशन देना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद आप इसको क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ड्यूरेशन के मुताबिक, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पर और मैं एक अब यहाँ पर ये ऐसे, फिर देन उसके बाद ऐसे यहाँ पर आ जाएगा एक की फ्रेम और कंट्रोल वी, उसको हम थोड़ा सा और डिस्टेंस को क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद 1 सेकेंड, अब हमने यहाँ से थोड़ा सा इसका ज़रा टाइम भी कम कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब जैसी बात है, जब बॉल ज़्यादा करीब आता जाता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो ज़रा कम होता रहता है ग्राउंड को टच करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया। फिर वापस हमने यहाँ पर आना है और अब ये बाउंड्री को मतलब कि जो आपकी ज़मीन है उसको ज़्यादा जल्दी टच करेगी, तो हमने उसका ड्यूरेशन यहाँ से भी कम कर दिया और यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वापस बाउंड्री की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे करके आ जाएगा। ये देखिए अब आपके पास ऐसे करके इसका ये देखिए ये आपके पास एनिमेशन आ रही है ऐसे करके, ठीक है। पहले वाले को हमने असल में ग्राफ एडिटर उस पर अप्लाई किया तो तभी वो ऐसे दिख रहा है, उसके बाद आपके पास ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर एक की फ्रेम क्रिएट करना है, क्योंकि हमने वो यहाँ पर इसको ऐसे से स्लोप में भी लेकर आना था। एक यहाँ पे हम स्टार्टिंग में की फ्रेम क्रिएट करेंगे और एक बिल्कुल लास्ट में जाके हम एक इसको मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए मैं इसको राइट साइड की तरफ पुल करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इस तरह करके ये एक ग्राफ बन गया ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखिए इस तरह करके हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पर इसे F9 प्रेस करते रहना, ठीक है। जो यहाँ पे टॉप पॉइंट्स हैं और यहाँ पे ये जो बॉटम पॉइंट्स हैं इनमें भी F9 हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। फिर ये एक बॉटम पॉइंट F9 और यहाँ से भी F9। इससे ये होगा कि ये इसको इक्वली सेट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप अपनी एनिमेशन को चेक कीजिएगा। ये देखिए आपके एनिमेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या है इसमें और क्या करना है, हमने जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पे ऐसे नीचे आई है और यहाँ पे टच होके वापस ऊपर जा रही है, तो सेम एज इट इज़ जब वापस ऐसे नीचे आए तो बिल्कुल उसके अंदर वैसे ही वो साइडों से सिकुड़े और उसी तरह ही सारा इफेक्ट हमने इस पर अब क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये अब यहाँ से आके सिंपल हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्केल यू प्रेस करेंगे ताकि हमारे पास स्केल के भी सारे इसमें आ जाएँ ऑप्शंस। देन उसके बाद मैं इनको ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इनके ये वाले की फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, पहले वाले को मैं छोड़ दूँगा स्केल के। एंड देन उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ से जो है मेरी वो एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पर वो उनको प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये देखें ये ज़रा थोड़ा अर्ली हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और ये देखें ये ठीक है। अब मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई और उसके बाद आपने इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और ग्राफ एडिटर में आना है। अब आपने जिस तरह पहले उन सब में चेंजेस किए थे, मतलब ये देखिए आपका पहला जो ग्राफ एडिटर था वो ऐसे था और उसके बाद जो आपके अगले हैं वो बिल्कुल यहाँ पे देखें सिंपल सिंपल से आ रहे हैं।
अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्राफ एडिटर में जाना है। ठीक है, तो ग्राफ एडिटर में आप जाके यहाँ पे देखेंगे कि हमने जिस तरह पहले अपने सिंगल बाउंसिंग वाले इफेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे सारा कुछ क्रिएट किया था, अब वो चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिख रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसे ऐसे एक तो मूव करेंगे। ठीक है, ताकि ये देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं, हमने इसे ये वाली साइड पे मूव करना है। यहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट करना है सिंगल को, यहाँ पे ये, और फिर उसके बाद ऐसे ये देखें, ये अब आपके पास देखें स्लॉप देखें कैसे इसकी बन गई है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा स्मूथनेस आपको नज़र आएगी और आपको इसमें ज़रा इफेक्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बकाया सब पे भी ऐसे ही अप्लाई कर देंगे। ये देखें, उसके बाद फिर से इस वाले को भी ऐसे, ये देखें, और उसके बाद इन सबको भी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो इफ़ेक्ट है उसमें कोई इश्यूज़ ना आए। ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हम अपने ग्राफ मतलब कि एनिमेशन की तरफ, और इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ टोटली। आप चेक कीजिएगा अपनी एनिमेशन को, ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है इस टाइम पे। ठीक है, ये देखिए, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये उससे पहले ही आपकी परफॉर्म हो रही है ये वाली। अब आपने इन चीज़ों की बस सेटिंग करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली एनिमेशन होगी कंप्लीट, और देन उसके बाद आपके ये वाली, ये जो ये वाली आएगी। तो ठीक है, तो हमने इसको और ज़रा क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ये वाली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाएगी और आपने बिल्कुल वैसे ही इसे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है, तो मैं अगली वाली जितनी भी इसी तरह ही हैं वो मैं इनको ज़रा स्पीड के अंदर मैं सारा इसको एडिट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसके अंदर जस्ट एक और एडजस्टमेंट की है इस तरह करके, और उसके बाद जो है हमने इसको बिल्कुल सिंपली छोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम अपनी फाइनल जो एनिमेशन है हम उसे चेक करते हैं, और आप इसमें यहाँ पे देखिएगा कि कितनी ज़्यादा स्मूथ भी चलेगी और कितनी ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी दिख रही है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक फ़र्दर और भी आप ऐड कर सकते हैं इसी तरह का, यहाँ पे इसका जो स्केलिंग का है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और उसकी जो आप इवन के यहाँ पर जो स्केल के ऊपर वैल्यूज़ हैं आप उससे भी एडिट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर, और इवन कि अगर आप अपने जो किसी भी टेक्स्ट वगैरह को है, अगर आप उसे यहाँ पर मतलब कि इस तरह बाउंसिंग इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल में जाके यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, एक करेक्टर लिख लिया मैंने यहाँ पर ए, एंड उसका मैंने एंकर पॉइंट कर दिया सेंटर में, और जितने भी यहाँ पे ये की फ्रेम्स क्रिएट हुए हुए हैं मैं कंट्रोल सी करता हूँ और ये मैं ए पे अप्लाई कर देता हूँ, और मैं इस वाले को कर देता हूँ हाइड। और अब मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास इस तरह करके आ रहा होगा। ठीक है, आप इस टेक्स्ट को फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ओ कर देता हूँ, और अब आप अपनी एनिमेशन को यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो आप अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी ये सारी एनिमेशन भी बाउंसिंग एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन हो कोई इस वीडियो के रेलिवेंट तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि आपके तमाम कमेंट्स का आंसर करूँ। और यार अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय फ्रेंड्स।